हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की भर्ती को लेके। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि आपके ट्राइबल आदिवासी एरिया में जो स्कूल होते हैं वो उनके लिए पोस्ट निकली है। ठीक है ना। देखिए यहाँ के बच्चों का भी पढ़ना जरूरी है, वो आदिवासी है, थोड़ा शेड्यूल कास्ट है, इसीलिए ये जो है ईएमआरएस की भर्ती जो है वो निकलती है। जहां पे अभी जो है टीचर्स को जो है वहीं पे रहना पड़ता है, एनवीएस की तरह बच्चों के साथ ही रहना पड़ता है और अच्छी सुविधाएं दी जाती है और अच्छा स्कूल अब बना दिए गए हैं तरीके से। पहले नहीं थे लेकिन अब जो है वो काफी अच्छे बना दिए गए हैं और रेजिडेंशियल भी जो टीचर्स का है वो बहुत अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि भाई सरकार चाहती है कि जो शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। जैसे आपका झारखंड हो गया, असम में हो गए, उड़ीसा में हो गए। तो इसमें आपको ओवरऑल पूरी इंडिया में जैसे केवीएस में भेज दिया जाता है, एनवीएस में भेज दिया जाता है, वहीं पे इसको आप भेज सकते हैं। देखिए केवीएस में तो पीआरटी भी होता है, एनवीएस की तरह है ये बिल्कुल। इसमें आपका पीआरटी नहीं होता है, ये 6 क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, 5th क्लास के बाद इसमें बच्चा जाता है नवोदय विद्यालय की तरह। ठीक है, तो आज हम पूरी डिटेल्स की बात करेंगे। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, आप लोगों को एज क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या है सब्जेक्ट का, आपको तैयारी कैसे करनी है, सभी चीजों को लेकर आज इस पर चर्चा करेंगे। और 40% का क्या खेल है जो अभी नया लागू किया गया है, कितना क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई के अंदर क्वालिफाई एक पैटर्न रखा गया है। तो उस सभी चीजों पे आज बात करने वाले हैं। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी आपकी परेशानी दिक्कत आज होने वाली है वो सभी खत्म होने वाली है। चलिए बात करते हैं ईएमआरएस की। जो वैकेंसी निकली है पीजीटी पोस्ट के लिए निकली है 1460। ठीक है, टीजीटी पोस्ट के लिए निकली है 3962। कोर सब्जेक्ट वो होते हैं आपके, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, एसएस हो गया, उन सभी की आपकी 2550 भर्ती निकली है। रीजनल लैंग्वेज जो होती है वो होती है जैसे मराठी, बंगला, बागो, है ना, वो सभी जो आपकी स्टेट लेवल पे होती है वो आपकी 223 निकली है, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया होगा लैंग्वेज से। मिसक्लेनियस में होता है जैसे आर्ट के टीचर होते हैं, लाइब्रेरियन हो गया, म्यूजिक हो गया, तो उनकी निकली है आपकी 1189 पोस्ट। इस पे हम आगे सारी कंप्लीट चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी पीजीटी की। देखिए ये पीजीटी के जो टोटल वैकेंसी निकली है 1460 निकली है, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो टोटल 1460 है जो आपका सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं ओबीसी में, उस हिसाब से आप जो है वो देख सकते हैं। अब आती है आपकी टीजीटी की। देखिए टीजीटी में टोटल निकली है 2550 भर्ती। ये आपका कोर सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, आपका एसएस हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो इसमें भी आपको टीजीटी में जो भी भर्ती आपको देखनी है कि आप किसका सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, उससे आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनल लैंग्वेज की। तो ये सभी रीजनल लैंग्वेज की आपकी 223 पोस्ट निकली है। तो जिन्होंने भी इस चीज से आपका ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भर सकता है। अब है ये है मिसक्लेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर, जो आपका म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इनकी टोटल 1189 पोस्ट लगी है, जिसमें भी आप एलिजिबल है अपनी कैटेगरी देख के फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। देखिए आपकी लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है। तो देखिए स्टार्टिंग में और एंडिंग में पेपर आपको फॉर्म कभी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो थोड़ी हैंग होने लगती है, क्रैश होने लगती है एकदम से। तो आपको बीच में जब वो शांत हो जाती है तब आपको फॉर्म भरना चाहिए। लास्ट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आज आखिरी दिन है, आज मैं फॉर्म भरूंगा, तब आपकी साइट नहीं ओपन होती है। वैसे 23 अक्टूबर जो है इसके बाद आपकी 11:30 के बाद साइट बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं फीस की। देखिए अगर आप मेल है, ठीक है, तो मेल को आपको 2000 रुपए देने हैं। जनरल के मेल है, आप एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है, पीडब्ल्यूडी भी नहीं है, तो आपको 2000 रुपए तो देने ही है। साथ में आपको 500 जो है वो प्रोसेसिंग फीस है। ये 500 जो है प्रोसेसिंग फीस है, ये सभी को देनी है। सभी को मतलब एक तरीके से फीमेल भी है जिनके लिए 2000 रुपए माफ है, उनको भी देनी है, एससी वालों को भी देनी है, एसटी वालों को भी देनी है, और पीडब्ल्यूपीडी वाले कैंडिडेट्स को भी देनी है। जनरल के मेल्स को आपको पूरे 2500 रुपए देने हैं। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की, कि आपको अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। पीजीटी के टीचर बनते ही आपको सैलरी मिलेगी आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 होती है। मतलब बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप टीचर में सर्विस करते हो। टीजीटी की जो भर्ती है उसकी जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 44,900 से लेके 1,42,400।
तो अच्छी खासी सैलरी है, तो इसमें आपको जरूर भरना चाहिए। चलिए अब एज की बात करते हैं कि एज में क्या है। देखिए अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो एज है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप एससी हो, आप एसटी हो, ओबीसी हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देखिए लेकिन कितना भी रिलैक्सेशन मिले, आपको रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी आप 55 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मान के चलिए कि कोई लेडीज है वो 45 की है, ठीक है ना, 46 की है, और उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल गया और उसकी एज हो गई 56, तो ये 55 से ज्यादा हो गया तो वो नहीं भर पाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी का भी सेम ही है, बस उसमें 40 साल चाहिए अधिकतम आयु, इसमें आपकी 35 साल चाहिए, 35 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो लिमिट है वो 55 की है, कितना भी रिलैक्सेशन क्यों ना दे दे सरकार, 55 साल से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। तो हो गई ये आपकी एज हो गई। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। देखिए पीजीटी सिंपल है, आपने पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपने मेन सब्जेक्ट के साथ, जिससे भी आपने किया है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, और बीएड भी आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके दिक्कत होती है, वो सभी समझाऊंगी। देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और आपके 50% मार्क्स जो है वो इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली, मतलब आपका मान के चलिए आपने मैथ से किया ग्रेजुएशन, और उस साल आपके पास मैथ्स के साथ साथ क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी था, ठीक है, तो 50% आपके इसमें भी होने चाहिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और जो सातवें सब्जेक्ट थे आपके सब ऑर्डिनरी, वो भी आपके कितने होने चाहिए, 50% के, और टोटल मिला के भी आपके 50% होने चाहिए, और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट का क्या होना चाहिए, पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस वालों की। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। अब आ जाइए आपकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए सिंपल, अगर आप हिंदी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसमें कोई लोचा नहीं है, हिंदी से आप जाइए सीधा, आपका 50% मार्क्स है हिंदी के द्वारा करने पर, और आपकी बीएड है 50% के, भर दीजिए। ऐसे ही सेम इंग्लिश का आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश हो, और आपने 3 साल ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा हो, और उसके बाद आपने बीएड कर ली 50% के बाद, सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप टीजीटी के लिए भर दो फॉर्म। अब बात आ जाती है आपकी मैथ्स की। देखिए आपका मैथ्स जो था वो मेन सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन में, उसके बाद आपको मैथ्स के साथ साथ क्या क्या चाहिए। देखिए उसके साथ आपको, आपने फिजिक्स पढ़ी हो, आपने 1 साल फिजिक्स पढ़ी हो, 2 सेमेस्टर तो फिजिक्स पढ़ी ही हो, ठीक है, मैथ्स के साथ ये जरूरी है। फिर तीसरा क्या बोला, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस हो, या स्टेटिक्स हो, ये भी आपने पढ़ी हो, एटलीस्ट कितना 1 ईयर पढ़ी हो, या फिर 2 सेमेस्टर, तो तभी आप मैथ्स के लिए जो है वो एलिजिबल है, मैथ्स के लिए आप डाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें फिजिक्स ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स वाले नहीं आएंगे, फिजिक्स ऑनर्स और आपका केमिस्ट्री ऑनर वाले इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी टीजीटी साइंस वालों की। देखिए इसमें से एक तरीके से रखे गए हैं बायोलॉजी वाले, मतलब कि आपके मेडिकल वाले रखे गए हैं। अगर आपने देखिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी या फिर आपकी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स, या फिर आपका मेन सब्जेक्ट इन द ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। देखिए अब बात करते हैं, अगर आपको बायोलॉजी से भरना है या फिर आपको लाइफ साइंस से भरना है, ये आपका मेन सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए। देखिए अगर आप बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से भरते हैं तो आपको चाहिए, आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, और बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बॉटनी से आपका मेन सब्जेक्ट था, बॉटनी से आपको फॉर्म डालना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जूलॉजी होनी चाहिए, और जूलॉजी किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, जिसको आपने 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर पढ़ा ही पढ़ा हो। अब बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के साथ आपकी बॉटनी के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, केमिस्ट्री के साथ। तो ये सभी है तभी आप भर पाएंगे, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से देखना और तब आप फॉर्म भरना। अब बात करते हैं हम एसएस की, सोशल स्टडीज की। देखिए सोशल स्टडीज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 है, एक है आपका हिस्ट्री और एक है आपका ज्योग्राफी।
ठीक है, ये तो आपके पास कंपलसरी होने ही चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए या फिर ज्योग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसने कहा है कि स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपकी पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन, आपने 3 साल ये किया हो, उसके बाद रेस्ट जो बचा वो आपने क्या किया हो, फर्स्ट सेमेस्टर 1 साल, और फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब सेकंड सेमेस्टर तक वो होना चाहिए। देखिए हिस्ट्री के साथ ऐसा है, मान के चलिए आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपके साथ या तो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या आपके पास पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। ठीक है, यही जैसे ही आप ज्योग्राफी से भरते हो तो आपके पास ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसमें तब भर सकते हैं। द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस, मतलब आप एक ये CBCS वाले होते हैं, अगर आपने ये चीजें इन्स के थ्रू की हो तो वो भी क्या है, एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के। ठीक है, देखिए अब आ जाता है आपका एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, जिसमें चेंज हुआ है इस बार। पिछली बार क्या होता था आपका टायर 1 टायर 2 नहीं होता था, इस बार टायर 1 आपका प्रीलिम्स और आपका मेंस तो रखा ही है, साथ में आपके 2 क्वालिफाइंग एक साथ कर दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले आपके प्री की बात करें, टायर 1 की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, OMR पे होगा, और टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये होगा टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको पार्ट 1 में क्या है, आपकी जीए हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई जो आपकी 10 नंबर की आएगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो गई वो आपकी 15 मार्क्स की आएगी, आईसीटी मतलब कंप्यूटर की नॉलेज हो गई आपकी वो 15 नंबर की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का आएगा, डोमेन नॉलेज जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और आपका एनईपी 2020। देखिए एनईपी 2020 नहीं 2005 या फिर 2024, मतलब ये सभी से क्वेश्चन रिलेटेड इनसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें 100 नंबर के पेपर में, ये आपका टोटल जो है 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपकी 60 नंबर की तो आपकी पेडागोजी ही हो गई और 40 में आपका अदर हो गया। ठीक है ना, पेडागोजी हो गई और 40 में आपका क्या हो गया, आपका जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो 40 नंबर में ये पढ़ेंगे और आपका ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब जो ऐड किया है टोटल वो क्या है इसका, आपने पार्ट 6 जो इन्होंने ऐड किया है, उन्होंने दिया है लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट, मतलब जनरल इंग्लिश और आपकी जनरल हिंदी, मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं, इसमें जो पेपर होगा वो होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपका 40% मार्क जो है वो पीजीटी की बात हो रही है, जिसमें खाली क्या लेना है, हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग ही है, जिसमें से आपको 20 में से 40% मतलब 20 में से 8 नंबर लाने हैं। इस बार इन्होंने ये क्या किया, ये ऐड किया और 20 में से 8 नंबर, मतलब आपकी ये को भी पहले चेक होगी और 20 में से 8 नंबर है आपका, ये 40% आप पास कर लेते हैं तभी आपका, देखिए एक क्वालिफाइंग पेपर है और उसके बाद दूसरा क्वालिफाइंग पेपर भी तब चेक होगा जब आपका पहला क्वालिफाइंग चेक हो चुका है। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से अच्छा नहीं है, चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगी है कि ऐसा ही क्यों है, तो टोटल क्वालिफाइंग करो, ऐसा कहाँ होता है कि क्वालिफाइंग के अंदर एक और क्वालिफाइंग। ठीक है, तो ये आपका अगर 8 नंबर ले आए लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका ये चेक होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, आपका 1/3 जाएगा एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो, मतलब 0.3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है भैया, चलिए ये आपकी पीजीटी की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका होगा 20 नंबर का, जिसमें से आपको 8 नंबर लाने ही पड़ेंगे तभी आपका ये 100 नंबर वाला चेक होगा। अब बात करते हैं टीजीटी, सेम ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए आपका यही 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपका 10 नंबर की जीए हो गई, रीजनिंग एबिलिटी हो गई 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन आपके 15 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका पेडागोजी आ जाती है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, वही बात है भैया, 60 नंबर की आपकी क्या है, अकेली पेडागोजी है और 40 नंबर के आपके जो अदर है, रीजनिंग, आपकी जीए और आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आपका क्वालिफाइंग ही है। इसमें आपका छठा पार्ट जो जोड़ा गया है, देखिए लैंग्वेज इंग्लिश,
हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी इसमें। देखिए हिंदी वाले हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश भी चुन सकते हैं, लेकिन जिसकी जो रीजनल है जैसे बंगला, मतलब जो भी है, मराठी, भागो, जो भी आपकी है वो आप इसमें चुन सकते हो, लेकिन वो थोड़ी टिपिकल आएगी। जैसे कैसे, आपकी जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है ना, लेकिन जब आपकी रीजनल लैंग्वेज में आप इंग्लिश को ही चुनोगे तो उसको थोड़ा टिपिकल बना के उससे उससे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देख के ये चीजें भरना। अगर आप हिंदी को चुनते हो तो ऐसे जैसे आप जनरल हिंदी के क्वेश्चन है तो उसका लेवल बढ़ा के आपको रीजनल लैंग्वेज में जो है वो पूछा जाएगा। ये होगा आपका 30 नंबर का, जिसमें से आपको 40% जो है मार्क्स लाने हैं। तो ये आपका 30 में से कितना चाहिए, ये आपको 12 चाहिए। 30 में से 12 मार्क्स क्वालिफाई करोगे तभी ये आपका दूसरा वाला पेपर जो है वो आपका चेक होगा। ठीक है भाई, तो ये जो है इन्होंने जोड़ा है, ये आपका अब की बार जो है OMR मतलब ऑनलाइन जो मोड है वो होने वाला है पेपर का। 100 नंबर का TGT, 100 नंबर का PGT। ये आपके प्री की बात हो रही है, अभी तक आप सिर्फ प्री है और जो कि क्वालिफाई है। ठीक है, ये हो चुका है। अब अगले चलते हैं हम, हाँ अब चलते हैं हम आपके मेंस की तरफ। अगर ये बात करें मेंस की, तो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मेंस का वो होगा, ठीक है, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें आप माहिर हो, तो वो होगा। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी पेपर होंगे और उसमें आपका डेस्क्रिप्टिव भी पेपर होगा। ये होगा ये 40 क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये आपके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके डेस्क्रिप्टिव में, ठीक है ना। ये 40 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके डेस्क्रिप्टिव के, मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मतलब टिक और मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें ये नंबर है 40 नंबर के, और यही 15 जो क्वेश्चन है ये आपके हैं 60 मार्क्स के। तो टोटल जो पेपर बनता है आपका वो बनता है 100, मतलब 55 क्वेश्चन बने और 100 नंबर का पेपर बना। इसी से आपकी मेरिट बनेगी जो है वो यही है। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना। 3 घंटे में आपको क्या करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव भी है और डेस्क्रिप्टिव कितने हैं, 15 क्वेश्चन है, जिसमें आपको भरना पड़ेगा एक तरीके से कॉपियां, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो रेसो हम बुलाएंगे, ठीक है ना, इसमें टायर 2 में टायर 1 के बच्चों को, कितने बच्चों को ये बुलाएंगे, देखिए 1:10 का रेशो है, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चे लड़ रहे होंगे एक तरीके से, ठीक है ना। अगर 40 सीट है आपके सब्जेक्ट की तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब आपके पास 400 बच्चे जो होंगे, उन 400 बच्चों में से ही आप टायर 2 के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें से 40 बच्चे जो है वो चुने जाएंगे, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर, ये अच्छी बात है, कुछ तो रिलैक्सेशन हुआ कि इंटरव्यू नहीं है। देखिए जो 40% क्वालिफाइंग वाली है वो थोड़ा दिक्कत है, क्वालिफाइंग के अंदर क्वालिफाई देना ये थोड़ा अजीब लगा, ठीक है भाई। इसके बाद ये आपकी मेरिट बनेगी, इंटरव्यू है नहीं, उसके बाद सीधा आपका DV होगा, ठीक है। तो ये सभी आपका TGT और PGT का हो चुका है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क 1 शैल बी अवॉर्डेड, मतलब 1 नंबर, जो आप सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो आपका 1/3 मार्क्स काट दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आपने आंसर नहीं किया उस पर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके 60 नंबर की, जो आपकी TGT में भी आएगा, जो आपका PGT में भी आएगा, और 100 में से जो आपका 60 नंबर है, ठीक है ना। अब इस 60 नंबर की बात करते हैं, है तो क्वालिफाइंग लेकिन 60 मार्क्स है, जिसका आप में टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस है। ये इसमें देखिए क्या आता है, देखिए इसमें आता है, सबसे पहले आती है आपकी शिक्षण प्रकृति विशेषताओं उद्देश्यों और बुनियादी आवश्यकता, ठीक है। इसके अंदर मतलब शिक्षण की प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है शिक्षण के लिए वो जरूरी है, वो क्या क्या आएंगे, शिक्षण के स्तर आएंगे आपके इसमें, ठीक है ना। ज्ञान, बोध और आपका ये जो भी जितने भी स्तर होते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी आ जाती है, वो सभी इसके अंदर आ जाता है। स्मृति चिंतन आ गया आपका, समझ आ गया आपका, चिंतनशील हो गया। स्मृति मेमोरी आपको पता है, जहां आप रट के, ठीक है ना, सिर्फ रटना होता है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर बॉल, ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। समझ में, अब थोड़ा बच्चा समझदार हो चुका है तो उसको चीजें समझाओ थोड़ी सी, ये थोड़ा विचार पूर्ण होता है, जिसमें थोड़ा सोचता है। चिंतनशील क्या होता है, ये डीप थिंकिंग वाले ज्ञाता होते हैं चिंतनशील। एक तरीके से आपको लोगों को पता नहीं होगा कि खाली जो 5% लोग हैं, 5 से 10% लोग ही है जो इस कैटेगरी में आते हैं चिंतनशील रिफ्लेक्टिव के अंदर, ठीक है।
फिर है शिक्षण के जितने भी चरण हैं आपके, प्री एक्टिव हो गया, मतलब आप जब आप क्लास में हो तो क्लास में कक्षा से पहले, कक्षा के अंदर मतलब कक्षा के दौरान, और कक्षा के बाद में क्या क्या एक्शन लेने चाहिए एक टीचर को, ठीक है ना। जैसे कक्षा के अंदर आपका निदान उपचार आता है, बाद में आपका मूल्यांकन होता है, पहले क्या होता है प्री एक्टिव में आपका पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। तो ये सभी फेजेस हो गए। शिक्षण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है आपके शिक्षण को प्रभावित करेंगे वो सभी इसमें आएंगे। शिक्षार्थी की विशेषताएं, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रकृति, चरित्र, सिद्धांत। तो सीखने के कितने प्रकार है जो थॉर्नडाइक ने दिए थे ना, आपके प्राथमिक गुण, सीखने का अभ्यास का नियम और आपका तत्परता का नियम। स्थानांतरण और वक्र, आपका नेगेटिव स्थानांतरण, पॉजिटिव स्थानांतरण, जब आप ज्ञान करते हो ना, पॉजिटिव स्थानांतरण, नेगेटिव वक्र की बात होगी और आपके सिद्धांतों की बात होगी। फिर है आपके शिक्षण के तरीके, मतलब क्या शिक्षण के तरीके, टीचिंग मेथड, मतलब एक शिक्षण पद्धति जो जहां पे टीचर मायने रखता है, टीचर मेन आदमी होता है, प्रभु वही होता है, और एक होता है आपका बाल केंद्रित जो यही चलाई जाती है। ये आपकी पुरानी है, ये आपकी नई है जो चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री, देखिए टीचिंग एड्स, आपका श्रव्य, दृश्य सामग्री, वीडियो, ये सभी जो है आसान है, आपको ये पढ़ लेनी चाहिए एक बार और इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। तो ये सभी इसमें आएगा, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली आएगा, आपका असेसमेंट आ गया, आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपका आ गया, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्वालिटी ऑफ टेस्ट आएगी, और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स की तो आपकी ये है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पढ़नी चाहिए। तो एक तरीके से आपका पेडागोजी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी, ठीक है। तो ये सभी आपका किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आपकी टीचिंग की एप्टीट्यूड की आपकी क्लास जो है मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम्स पे वैसे भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, जो मैं स्टेट के लिए करा भी रही हूँ, ठीक है। तो उसको और अच्छे तरीके से लेने के लिए ये मैं आपकी 4 से 5 मैराथन या फिर 3 मैराथन लूंगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग टेस्ट है, आप और चीजों पे, आप मेंस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपका 3 से 4 मैराथन जो है वो लूंगी, उसमें आपका कंप्लीट कंसेप्ट प्लस आपके प्रीवियस ईयर आपके मॉक्स जो है वो सारे करवा दूंगी। तो आप रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी नॉलेज जैसे पीडीएफ जो शेयर होता है क्लास का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पे, जहां से हम बच्चे से सीधा सीधा रूप से कनेक्ट हो पाते हैं, हर बच्चे से एक तरीके से। तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, ठीक है ना। आप जाइए और इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।